ये 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 करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months। ठीक है, कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 से करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो हम लोग को 3 महीना का कैश बजट बनाना है। कब से स्टार्ट होगा? जनवरी से 3 महीना, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना का कैश बजट बनाना है। ठीक, आगे आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये कंडीशन पढ़ो और नंबर लिखा है 10% ऑफ कैश, 10% ऑफ सेल्स एंड परचेज। ये परचेज समझना यहाँ गलत लिखा है शायद। ठीक है, यहाँ कटा हुआ था और इसका आंसर भी मैच नहीं करता है, इसको छोड़ के ही बनाते हैं। 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, मतलब सेल का 10% कैश है और बैलेंस आर ऑन क्रेडिट, और बैलेंस जो है वो क्रेडिट है। ठीक है, कैश सेल का 10% कैश सेल है, बाकी बैलेंस क्रेडिट है। क्रेडिट टू डेटर्स, मतलब डेटर को कितना दिन टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए? 1 month ऑन एन एवरेज, 1 महीना का टाइम दिया जाता है, यहाँ देखो लिखा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 50% ऑफ डेटर विल मेक पेमेंट ऑन द ड्यू डेट while the rest will make payment 1 month thereafter। मतलब 1 महीना का टाइम दिया गया और ऐसा देखा गया कि 50% डेटर जो है वो ड्यू डेट में, मतलब 1 महीना बाद ही पेमेंट कर दिए, और बाकी के डेटर जो है वो पेमेंट कब किए? उसके बाद वाले मंथ में, देयर आफ्टर, मतलब 1 और महीना बाद, 2 महीना बाद टोटल। ठीक है, ये डेटर का कंडीशन है। क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से कितना टाइम मिलता है? 2 मंथ का। ठीक है, 10% कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 1 month। और बोला है अगर 2 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन कोई क्रेडिटर अगर 1 महीना के अंदर पैसा दे देगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर 50% परचेज एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट विल बी टेकन। और ऐसा देखा गया है कि जितना परचेज है उसका 50% लगभग वो लोग कैश डिस्काउंट को पाता है, तो कैश डिस्काउंट का अवेल करता है। इसका मतलब ये है कि 50% क्रेडिटर लोग 1 महीना के बाद ही पेमेंट करता है और बाकी 50% और 1 महीना, मतलब ड्यू डेट के दिन, मतलब 2 महीना बाद पेमेंट करता है। वेजेस टू बी पेड ट्वाइस इन अ मंथ ऑन 1st and 16th ईच मंथ। वेजेस देखो महीना में 2 बार पेमेंट होता है। कब कब? एक बार होता है 1 तारीख, एक बार होता है 16 तारीख को। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, 1 तारीख को जो वेजेस पेमेंट होगा वो पीछे 15 दिन का पेमेंट होगा। जिस महीना में 1 तारीख को पेमेंट होगा, जैसे जनवरी का अगर 1 तारीख को पेमेंट होगा तो वो दिसंबर का 15 दिन का पेमेंट होगा। ठीक, और फिर 16 तारीख को जब पेमेंट होगा तो वो जनवरी के 15 दिन का पेमेंट होगा। मतलब 1 महीना में आधा उसी मंथ का पेमेंट होगा और आधा उसके प्रीवियस मंथ वाला पेमेंट होगा। ठीक, एक्सपेंसेस आर पेड जनरली विद इन द मंथ, और एक्सपेंसेस उसी महीना का महीना में पेड हो जाता है, एक ही महीना के अंदर ही पेड हो जाता है। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस है 10,000 रुपया, ओपनिंग कैश बैलेंस है 10,000। इसका कैश बजट बनाना है। इतना सारा कुछ समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो आगे, ये हो गया। देखो ये है कैश बजट का फॉर्मूला बना दिया, कैश बजट फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ओपनिंग बैलेंस कैश 10,000 दिया था जनवरी का। ठीक है, कैश सेल लिखेंगे हम अभी, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ आया। तो कैश सेल कितना होगा? कैश सेल कितना बोला था? 10% सेल का कैश सेल होगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च का कैश सेल निकाल लो, कितना होगा ये देख लो। जनवरी, फरवरी और मार्च का कैश सेल कितना होगा? ये देखो 10% है। जनवरी का 2,000,
फरवरी का 2,500, इसका 10%, और मार्च का 3,000। ये कैश है ना भाई। चलो तो इसको यहाँ बैठा देते हैं कैश सेल में। जनवरी का कितना था 2,000, फरवरी का 2,500, मार्च का 3। ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखो कलेक्शन कैसे होता है। कलेक्शन दो तरह से होता है। कैसे, यहाँ देखो लिखा है कि 1 महीने का टाइम मिलता है। ऑन एन एवरेज 50% डेटर विल मेक ड्यू डेट, और बाकी 50% उसके एक बाद महीने में। ठीक है, मतलब कैसे निकलेगा पहला कलेक्शन। देखो 10% तो कैश सेल हो गया, मतलब 90% क्रेडिट सेल होगा। 90% ऑफ लास्ट मंथ का सेल, लास्ट मंथ है, जितना लास्ट मंथ का सेल होगा उसका 90% लेंगे और फिर उसका 50% लेंगे। ठीक है, 90% इसलिए लिए क्रेडिट सेल निकालने के लिए, और 50% ले लिए क्योंकि इस महीना में उसका 50% ही कलेक्ट होगा। जैसे जनवरी में जो सेल कलेक्ट होगा वो दिसंबर वाला सेल का होगा 50%। जनवरी में जो कलेक्शन होगा वो दिसंबर वाले सेल का 50% कलेक्शन है। ये देखो जनवरी में तो ये दिसंबर का सेल था 30,000, 30,000 का 90% और फिर उसका 50%। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 का 90% फिर उसका 50% कितना होगा बताओ। 30,000 का 90% फिर उसका 50%, कैलकुलेशन करके बताओ कितना होगा। 15,500। गलत है। 30,000 का पहले 90% फिर उसका 50%, तो 13,500 होगा ये। ठीक है, समझ में आया ये। फिर फरवरी का जब करेंगे तो जनवरी के सेल का करेंगे, तो जनवरी में टोटल सेल कितना था 20,000। 20,000 का 90% कर देंगे तो 18,000, और 18,000 का 50% कर देंगे तो 9,000। बोलो समझे। मार्च में करेंगे तो फरवरी का, फरवरी में 25,000 था। 25,000 का पहले 90% करो तो 22,500, फिर उसका 50% करो 11,250। कितना 11,200। बोलो इतना समझ में आया, तब आगे बताए। हाँ सर। सबको आया इतना। अच्छा, 50% 1 मंथ में मिलने वाला था और बाकी 50% एक और महीना 2 महीना बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो। 90% ऑफ सेल बिफोर 2 मंथ। ठीक है, 2 महीना पहले के सेल का 90% लेंगे और फिर उसका 50% करेंगे। ठीक है, ऑडियो बंद कर दो जिसका आवाज आ रहा है। देखो तो 2 महीना पहले मतलब जनवरी में लेंगे नवंबर वाले सेल का। तो नवंबर में सेल कितना था, ये देखो नवंबर में 25,000 सेल था, तो 25,000 का 90% और फिर उसका 25,000 का 90% फिर उसका 50%, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11,250। समझे भाई। फरवरी में जनवरी का लेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बोलो। हेलो। हाँ
सर कलेक्शन फ्रॉम डेटेड से सेकंड पॉइंट इधर और समझा दीजिए। सेकंड पॉइंट देखो, बोला था कि जितना क्रेडिट सेल रहेगा उसका 50% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा और बाकी 50% उसके बाद वाला महीने में मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ देखो, अगर हम जनवरी का बना रहे हैं ना, जनवरी में 50% दिसंबर का मिल जाएगा, मिलेगा, और 50% नवंबर वाला मिलना चाहिए, क्योंकि नवंबर का तो 50% दिसंबर में दिया होगा, बाकी 50% जनवरी मिलेगा ना। समझ आया? हेलो। हाँ, समझ आया? हाँ हाँ सर। सबको समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर अब हम देख लें, जनवरी का लिख दिए थे, फरवरी में, तो फरवरी में किसका लिखेंगे? फरवरी में लिखेंगे दिसंबर वाले सेल का। ठीक है, दिसंबर वाले सेल का 90% का आधा, इसका मतलब 90% का आधा, यही कैलकुलेट कर लो भाई, कितना होगा? 13,500। ठीक, और इसका हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 13,500, इसका 9,000। कोई डाउट? इसका 9,000 कैसे आया? अरे भाई, इसका 9,000 आएगा जनवरी के सेल का 90% का 50%, क्योंकि मार्च है ना, तो जनवरी में सेल था 20,000, 20,000 का 90% होगा 18,000, 18,000 का 50% होगा 9,000। सही है? ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर निकालना होगा। चलो, पेमेंट टू क्रेडिटर देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। हाँ, ये टोटल कर लो, अच्छा रहेगा। चलो जोड़ दो तो फटाफट, 10,000 टू 12,000 प्लस 13,500 प्लस 11,250, ये हो गया 36,750। ठीक है, 2,500 प्लस 9,000 प्लस 13,500, ये हो गया 25,000। ठीक है, ये देखो, इसके बाद ये 3,000 प्लस 11,250 प्लस 9,000, ये कितना हो गया? 23,250, 23,250। ठीक है, आगे देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोला था पेमेंट टू क्रेडिटर? बोला यहाँ 2 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन जो 1 महीना में दे देगा उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ बोला है कि लगभग 50% जो है परचेज का, वो लोग डिस्काउंट लेते हैं। डिस्काउंट लेने का मतलब वो लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट लेते हैं, इसका मतलब वो लोग 1 महीना बाद ही दे देते हैं, है ना। 50% जो है वो लोग 1 महीना बाद ही दे देता है। सही है, तो यहाँ देखो, जनवरी में जो कलेक्शन आएगा वो 50% दिसंबर का आएगा, लेकिन जब दिसंबर का 50% आएगा तो उसमें 10% डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना बाद जब मिलेगा तो 10% डिस्काउंट होगा, और 50% नवंबर का आएगा। नवंबर का 50% जब आएगा तो उसमें डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक, चलो ये देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं 50% ऑफ परचेज। ठीक है, इन लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। ठीक है, 50% ऑफ परचेज इन लास्ट मंथ, और इसमें कितना डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब 50%, 90% देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर 50% ऑफ दी परचेज 2 months ago।
वो, ठीक है। चलो, तो लास्ट मंथ में, अब इसमें देखो जनवरी में जो कैश कलेक्शन होगा, तो दिसंबर का होगा। पहले दिसंबर का परचेज कितना था? दिसंबर का परचेज था 10,000। 10,000 का 5%, 10,000 का पहले 50%, 5%, 5,000 हो गया। 5,000 में से 5% माइनस 10% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,500। समझ में आया बात कि नहीं आया? देखो दिसंबर में परचेज हुआ है 10,000। 10,000 का आधा 50% मतलब कि 5,000। 5,000 में से 10% घटाना है, तो 5,000 से 10% अगर घटाओगे तो 500 घटाओगे तो बचे कितना? 4,500। ठीक है। और अच्छा, ये दिसंबर वाला है तो दिसंबर वाला फिर फरवरी में लिख दे। नहीं सॉरी, दिसंबर वाला, हाँ, तो दिसंबर वाला का फरवरी में भी आएगा ना, बाकी का 50% वाला 5,000 नीचे वाला में। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, देखो समझ लो भाई, समझ लो। ये जो दिसंबर वाला परचेज है 10,000, इसका 50% जनवरी में बोले हैं और बाकी 50% फरवरी में बोल रहे हैं, समझे आप? तो बाकी 50% 5,000 आएगा, 5,000 फरवरी में चला जाएगा, लेकिन बाकी 50% में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलेगा जब 1 महीना बाद पेमेंट होगा। ठीक है, मतलब दिसंबर में मिलेगा। चलो, अब यहाँ जो आएगा ये, यहाँ पर जो आएगा ये दिसंबर में, ये नवंबर वाला आएगा। ठीक, तो नवंबर में कितना था परचेज? नवंबर में परचेज था 5,000, तो 5,000 का सीधे सीधे 50%, क्योंकि इस पर डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो 2,500। ठीक है। फरवरी में जनवरी के सेल, जनवरी में परचेज का आएगा 50%, उसमें से 10% माइनस होकर के आएगा। ये देखो फरवरी में, जनवरी में परचेज का, जनवरी में परचेज कितना था? 15,000। 15,000 का आधा आएगा फरवरी में और उसमें से 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 15,000 का आधा 7,500। 7,500 का 10% अगर डिस्काउंट कर दोगे तो आएगा 6,750। कितना आएगा? 6,750। देखो ये 6,750। ठीक है। फिर अच्छा, ये जो जनवरी में आया किसका आया? फरवरी में जनवरी वाला आया, तो जनवरी का बाकी आधा यहाँ भी आना चाहिए। जनवरी में टोटल सेल कितना था? जनवरी में टोटल सेल 15,000। 15,000 का आधा 7,500, इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, समझे? मार्च में फरवरी वाले सेल का आधा, परचेज का आधा आएगा डिस्काउंट के साथ भी। तो फरवरी में कितना परचेज था? फरवरी में परचेज था 10,000, तो 10,000 का आधा 5,000। 5,000 से 10% घटा देंगे तो 4,500। 4,500। ठीक है, चलो भाई 4,500 हो गया। ठीक है। वेजेस का देखो, वेजेस का पेमेंट के बारे में क्या बोला है? अभी हम बताते हैं 1 तारीख को और 16 तारीख को। 1 तारीख को पेमेंट होता है और 16 तारीख को। तो अगर हम जनवरी से हम हिसाब करना शुरू करेंगे ना, तो जनवरी में अगर हम 1 तारीख को जब देंगे, समझे, बहुत अच्छे समझ लेना, एक ही बार लिखेंगे। जनवरी में 1 तारीख को अगर देंगे, इसका मतलब दिसंबर का आधा देंगे। और फिर जनवरी में 16 तारीख को जब देंगे तो वो जनवरी का ही आधा होगा। इसका मतलब दिसंबर का आधा और जनवरी का आधा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, ज्यादा अच्छा होगा। से कैसे लिखेंगे? हाफ प्लस लास्ट मंथ प्लस करंट मंथ। ठीक है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जनवरी और फिर देखो सीधे सीधे देख लो, एक ही बार में हो जाएगा काम। दिसंबर और जनवरी का कितना है? 10,000 और 11,000। 11 10 कितना हो गया? 21,000। 21,000 का आधा बताओ कितना होगा? बताओ 21,000 का आधा कितना होगा? 10,500। ठीक है। फिर फरवरी में जनवरी और फरवरी का आधा, जनवरी और फरवरी का आधा, फरवरी में जनवरी और फरवरी का आधा 11 11 11 11 22 22 का आधा 11, 11,000 सीधा सीधा। फिर मार्च और फरवरी का आधा, मार्च और फरवरी का आधा देखो कितना है? मार्च में कितना है? 12 और 11, 11 12 23, 23 का आधा 11.5,
23 का आधा 11.5 होता है। हाँ ठीक है। चलो एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस बोल रहा है विद इन द मंथ ही पेड हो जाएगा, मतलब जिस जो महीना का है उसी महीना में। तो सब महीना का ये जनवरी फरवरी मार्च 2,500 ही है, तो डायरेक्ट बढ़ा दो बिना किसी दिक्कत का 2,500। ठीक है। ढाई हजार टोटल पेमेंट्स कितना हो गया? एक्सपेंसेस विद इन द मंथ पेड है ना, मतलब जिस महीना का है उसी महीना पेड है। यहाँ नीचे देखो, नीचे ई नंबर में, अरे भाई कहाँ गया? जनरली मतलब जिस महीना का एक्सपेंस होता है उसी महीना पेड होता है। जनवरी का जनवरी में हो जाएगा, फरवरी का फरवरी में हो जाएगा, मार्च का मार्च में हो जाएगा। समझ गया? जोड़ो कितना हुआ? 4,500, 2,500, 7,000, 7,000 हो गया, और इधर हो जाएगा 13, 13 7 20, टोटल पेमेंट हो जाएगा 20,000। टोटल पेमेंट कितना हो गया? टोटल पेमेंट खाली लिख रहे हैं 20,000, खाली पेमेंट है ये वाला अलग चीज है, ये वाला भी अलग है, इसको नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ खाली पेमेंट लिख रहे हैं। इधर जोड़ो कितना होगा? इधर 11 2 13, 13 13 और 5 18, 18 6 24, 24 1 25,250। जोड़ के बताओ क्या हो गया? कि मार्च में जो 4,500 का नीचे 7,600 लिखा हुआ है, 500, 7,500, 7,500। हाँ 25,000। इसका लास्ट वाला बोलो कितना है मार्च का? 4,500, 7,500, 11,500, 2,500, 26,000 ये हो गया। ये टोटल हो गया कितना? 26,000। ठीक, तो एक क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकलेगा? आप ये देखो, ये टोटल कलेक्शन जो हुआ है यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे पेमेंट को। बात समझे? इसमें से ये माइनस, तो 36,750 में से 20,000 आया है ना। ये हो जाएगा 16,750, 750। ठीक है। क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब देखो यहाँ देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ एक बहुत ध्यान से सुनोगे, यहाँ कुछ अभी एक गड़बड़ होगा, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, क्यों मिटाएंगे बता रहा हूँ। अब देखो, ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है, ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 16,750। समझे? जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा 16,750 प्लस 2,500 प्लस 9,000 प्लस 13,500। ये टोटल कितना हो गया? 41,750। ठीक है। ठीक, 41,750 में से 25,250 माइनस कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पर 16,500। ये 16,500 मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। उसमें जोड़ो 3,000 प्लस 11,250
प्लस 9,000, ये कितना हो जाएगा? 39,000, 39,750, 39,750, इसमें से माइनस किया तो 26,000, ये आ जाएगा 13,750, 13,000 क्या लिख रहा है? 13,750, ठीक है। आया